हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भाषा और विचार। क्या पढ़ेंगे? भाषा और विचार। भाषा क्या है, विचार क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। हम भाषा और विचार ये सीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है, जिसको हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं पहले भाषा विचार। देखिए, एक कारक है भाषा व विचार। भाषा व विचार को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विचार विकास कई कारकों पर निर्भर करते हैं। पहले कारक कौन सा? जैविक कारक। जब बालक का जन्म होता है तो उसकी शारीरिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क की बनावट और बोलने की क्षमता भाषा विकास को प्रभावित करती है। और यदि बच्चा स्वस्थ होगा तो जल्दी बोलना सीख जाएगा। ये सब चीज़ें, शारीरिक स्वास्थ्य, उसके मस्तिष्क बनावट हो, यदि दिमाग ज़्यादा दिमागी होगा जल्दी सीख जाएगा। ये सब क्या है? बच्चा जैविक कारक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिससे बालक भाषा को जल्दी सीख जाता है। अगला कौन सा? सामाजिक कारक। कौन सा कारक? सामाजिक कारक। बालक जिस तरह के सामाजिक परिवेश में रहेगा, उसके अंदर वैसी ही भाषा व विचार का विकास होता है। जैसे कुछ लोग, जैसे हम शहर में रहेंगे तो हम वहाँ की भाषा सीख पाएंगे। यदि हम गांव की रहेंगे तो गांव की भाषा सीख पाएंगे। हम जहाँ रहेंगे हम वहाँ की वैसे ही भाषा सीख जाते हैं। अब विचार, यदि हम अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, और बुरे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा बुरे लोगों का इफेक्ट आता है। शैक्षिक कारक देख लीजिए। कौन सा कारक? शैक्षिक कारक। शैक्षिक कारक बच्चा जिस प्रकार के औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है, उसके विचार भाषा वैसे ही परिकृत होती हैं। मतलब जैसे बच्चा शिक्षा पाएगा तो वैसे उसका विकास होगा। जैसे कुछ देशों में उनको धर्म शिक्षा दी जा रही है तो धार्मिक होंगे, और जैसे कहीं पर एकदम बिना किसी भी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती है, जैसे जो आज एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वैसे उसके अंदर विचार स्वभाव होंगे कि विश्व सब धर्म में एक है, सभी का साथ कर देना चाहिए। यह सब उसके भाषाच्छिक कार्य आते हैं। देखिए, एक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है। आ जाएगा भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है। नीचे दे देगा दो ऑप्शन, आपको बताना होगा। पहली इसकी विशेषता क्या? प्रकृति। यह जो भाषा अर्जन है, ये हम स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं अपने घर में रह के ही। जैसे हमने अपनी आपकी मातृभाषा जो होगी, आप किसी सीखे थोड़ा होंगे कि वो आपको कोई सिखाया होगा कि आप ऐसे पढ़िए, मतलब कबूतर खरगोश याद करिए, कोई नहीं बताया होगा। आप बिना किसी भी व्याकरण के याद किए आपको भाषा आ जाती है। ये क्या? अधिग्रहण है, अर्जन। और अधिगम क्या है? यह भाषा जानबूझ कर सीखी जाती है। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं या फिर कोई विदेशी भाषा सीखते हैं तो क्या? अर्जन है। प्रक्रिया, बच्चा अपने आस पड़ोस के वातावरण से स्वतः भाषा को सीख लेता है। क्या है प्रक्रिया का? अर्जन में अर्जन क्या है? बच्चा अपने आसपास के वातावरण से सीख लेता है भाषा। इसमें क्या है? अधिगम में क्या होता है? बच्चे स्कूल जाता है, किसी संस्था में भाषा सीखने आता है। जैसे आप इंग्लिश भाषा सीखने तो आप स्कूल जाते हैं, फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, जहाँ पर आपके भाषा सिखाई जाती है। ये क्या है? ये प्रक्रिया हो गई। जबकि ये आपके आसपास के वातावरण से सीख लेते हैं। अगले का प्रयास, हमें अपनी मातृभाषा सीखने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, जबकि वही हम भाषा जिसका अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें हमें प्रयास करना पड़ता है। व्याकरण, जो जैसे हम भाषा का अर्जन करते हैं, सीखते हैं, छोटे में होकर भाषा सीख जाते हैं, मातृभाषा है तो उसका यहाँ व्याकरण की जरूरत नहीं है। और जबकि जो हम भाषा अधिगम करते हैं उसमें हम उसकी व्याकरण की विशेषताओं का ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी जैसे मातृभाषा होगा तो क्या है? अर्जन है। दूसरी भाषा इंग्लिश हो गई, या फिर भारत की कोई दूसरी भाषा होगी जिसे हम सीखते हैं जाके, तो कभी ये अधिगम हो गई, जो हम सीखे हैं जाके। देखिए, भाषा अधिग्रहण की अवस्थाएं कैसी हैं। बच्चे में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। कैसे? बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर भाषा विकास कैसे होता है। नंबर एक में आता है क्राइंग, मतलब रोना। समझ जन्म से
यह बच्चे के संचार की पहली विधि है। जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले क्या करता है, रोता है। फिर से कुकिंग कुकिंग ये 6 सप्ताह के अंदर आनंद की ध्वनियों को किलकारी लेता है। कहते हैं बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये कैसी है, ये कुकिंग है, कुइंग है। कुइंग हो गई। अगला बड़बड़ाना, बबलिंग, ये 6 सप्ताह के बाद आती है। यह ध्वनि अस्पष्ट होती है, 6 माह के बाद आती है। कहते हैं 6 मंथ के बाद आती है। यह ध्वनि अस्पष्ट होती है। बच्चा स्वर और व्यंजन को मिलाकर बोलता है, जैसे बाबा, मामा, मम्मा। क्या हुई, ये बबलिंग हो गई। पहला सार्थक शब्द बच्चा कब बोल लेता है, 9 से 12 महीने के बीच बच्चा पहला सार्थक शब्द बोलता है। बच्चा पहला यह शब्द बोलता है जिसका कोई अर्थ होता है। मतलब जैसे मम्मी, पापा कब बोलता है बच्चा, जब 9 से 12 महीने का हो जाता है। पता है बच्चा एक सार्थक शब्द किस आयु पर बोलता है, 9 से 12 महीना, 1 साल से 2 साल, ऐसा ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको उनमें से क्या लगा, 9 से 12 महीना। अगले हुई टेलीग्राफिक स्पीच, ये तार वाली स्पीच, मतलब ऐसी स्पीच जिसमें बच्चा कुछ वाक्य बनाकर बोल सकता है। इसका समय 18 से 24 माह, मतलब 2 साल तक। बच्चा पूरा वाक्य न बोलकर 2 सार्थक शब्दों को जोड़कर अपनी बात कह देता है। जैसे पापा आओ, दूध दे दो, मम्मी खाओ, पापा खाओ। ये क्या है, यह एक टेलीग्राफी स्पीच हो गई। अगला क्या है, शब्द भंडार। 4 वर्ष तक बच्चा कई हजार शब्दों को सीख जाता है। कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक में बच्चा कई हजार शब्दों को सीख जाता है। कैसे सीख जाता है, 4 वर्ष तक में बच्चा कई हजार वर्षों शब्दों को सीख जाता है। ये क्या था, हमने आज जो देखा, भाषा अधिग्रहण की अवस्था, मतलब बच्चा भाषा कैसे अधिग्रहण करता है, मतलब कैसे अर्जन करता है आसपास से, कैसे सीखता है। ये कैसे, पहला क्या है, क्राइंग, क्विंग, बबलिंग, पहला सार्थक शब्द, टेलीग्राफिक स्पीच, शब्द भंडार। इसकी 6 स्टेज में बच्चा भाषा बोलना सीख जाता अच्छी तरह से। और आपको समझ में आया ना, जो हम भाषा को सीखते हैं जानबूझकर तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। और जिस हम भाषा का बिना सीखे हम सीख जाते हैं, जैसे हमारी मातृभाषा हो गई, वो क्या है, अर्जन है। दोनों में अंतर समझ आया। जब दूसरी भाषा सीखते हैं वो क्या है, अधिगम है। जो हमारी मातृभाषा होती है क्या होती है, अर्जन होती है। कौन कौन से भाषा में कारक आते हैं, एक जैविक कारक, मतलब आपके दिमाग मस्तिष्क आपका विकास कैसा हुआ है। एक सामाजिक कारक, आप कैसे समाज में रहते हैं। तीसरा क्या है, शैक्षिक कारक, आपके इस प्रकार की आपको शिक्षा दी गई है। आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।